इस वीडियो में आज हम एसी का फॉर्म वॉश के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल जो पंप सर्विस होता है, मतलब जो प्रेशर जेट पंप से सर्विस होता है वो एक होता है। दूसरा होता है फॉर्म लगा के कॉयल को क्लीन कर लेना होता है, उसके बाद प्रेशर पंप से या वाटर से सर्विस करना होता है। तो दिखाएंगे फॉर्म वॉश क्यों ज़रूरी होता है और फॉर्म वॉश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि फॉर्म वॉश अभी ट्रेंड में चल रहा है। क्योंकि फॉर्म वॉश जो होता है वो एक रीज़न की वजह से फॉर्म यूज़ होता है। लेकिन नॉर्मली जो लोग सर्विस कराने जाते हैं, कस्टमर ज़्यादातर बोलते हैं कि फॉर्म वॉश कर दो। तो फॉर्म वॉश क्यों करना चाहता है और फॉर्म वॉश क्यों करना ज़रूरी होता है, फॉर्म वॉश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो एसी है, यहाँ पे इसका जो फिल्टर है बहुत ही गंदा हो गया है। लेकिन फिल्टर के नीचे का जो कॉयल है वहाँ पे देखिए ज़्यादा गंदगी नहीं है। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे फिल्टर के नीचे जो कॉयल है, कूलिंग कॉयल है, उसका कलर जो है ब्लू कलर की उसका फिन्स है। ये तीन तरीका होता है, एक तो ब्लू फिन्स होता है, दूसरा होता है गोल्डन फिन्स, और तीसरा जो होता है एल्युमिनियम फिन्स। सबसे बेटर होता है गोल्डन फिन्स, उसके बाद आता है ब्लू फिन्स, ये वाला जो फिन्स है। उसके बाद आता है नॉर्मल जो एल्युमिनियम का जो कलर होता है वो कलर के होता है। तो इसके हिसाब से प्राइस रेट भी अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे तो फॉर्म वॉश किस तरह किया जाता है और फॉर्म वॉश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वो आखिर में बताएंगे। और ये फिन्स का जो कलर है ये क्यों बता रहा हूँ ये बाद में बताएंगे। मतलब आखिर में पहले किस तरह इसको खोलना चाहिए। देखिए नीचे 3-3-6 स्क्रू होता है, बॉडी के ऊपर 3, फ्लैपर के ऊपर, और नीचे चैन लिंक के ऊपर 3 जो है लॉक है। तो ऊपर का लॉक खोलने के बाद और नीचे के स्क्रू खोलने के बाद ऊपर का जो कैबिनेट है ये सामने तरफ खींचेंगे तो बाहर आ जाएगा। तो इसको हम लोग बाहर निकाल लिया हूँ। अभी देखिए इसका जो कॉयल का हालत है, कॉयल इतना मतलब ख़राब नहीं है, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कचरा है, तो वो ब्रश से भी साफ़ हो जाता है। और नीचे का ब्लोअर भी इतना ज़्यादा गंदगी नहीं है। फिर भी हम लोग इस पर फॉर्म वॉश, मतलब जो केमिकल वॉश जो बोलते हैं, केमिकल नहीं है, एक तरह ये दूसरा टाइप का फॉर्म है। इस पर थोड़ा सा स्मेल आता है और मतलब बास आता है। बास मतलब थोड़ा खुशबू टाइप का स्मेल निकलता है और थोड़ा ज़्यादा क्लीन से साफ़ होता है। तो ये फॉर्म वॉश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए वो बाद में दिखाएंगे। जो कस्टमर फॉर्म वॉश चाहता है उन लोगों के लिए ये वीडियो सबसे ज़रूरी होता है। और एक तरह बोल सकते हो इसको स्कैम भी बोल सकते हो या धोखा भी बोल सकते हो, क्योंकि ये जो मशीन है, अभी जो मशीन देख रहे हो, ये देखिए नॉर्मल आप मशीन से वॉश करेंगे तो मशीन का जो स्पीड होता है वो कॉयल के ऊपर तरफ आप प्रेशर से मारेंगे तो नीचे तरफ आर पार होकर क्लीन हो जाता है। तो फॉर्म वॉश देना चाहिए या नहीं देना चाहिए वो तो बात की बात है। तो इसको पहले देख लेते हैं फॉर्म वॉश किस तरह होता है। सबसे पहले हम लोग उसको भिगा देंगे कॉयल को, या मशीन को चालू करके भी कॉयल को भिगा सकते हैं। भिगाने के बाद उसको फॉर्म से भर देंगे। जो शेविंग जो करते हैं उस तरह का ये फॉर्म है। तो फॉर्म कॉयल पे लगा देने के बाद थोड़ा देर उसको रख के छोड़ना पड़ेगा। जहाँ जहाँ कचरा ज़्यादा है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लगा देना पड़ेगा। और ब्लोअर पे भी आप यूज़ कर सकते हो, ब्लोअर पे भी लगा सकते हो। ये फॉर्म दिखाएंगे, इसका 300 या 400 ग्राम का कैन आता है। अच्छी तरीके से, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी होगा तो उस एसी में, उस टाइप का एसी होगा तो आपका एक कैन में 3 या 4 एसी आप उसको फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक कैन में आप 3-4 वॉश हो जाएगा। देखिए हम लोग जहाँ पे कचरा ज़्यादा था वहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगाया हूँ। अब थोड़ा देर इसको रख के छोड़ेंगे। ब्लोअर पे भी मार दिया हूँ। ब्लोअर के नीचे जो राउंड ट्रे है उस पर भी लग गया है। अभी इसको थोड़ा रख के छोड़ेंगे इसके लिए, क्योंकि कचरा जो है हम लोग नॉर्मल कपड़ा से या ब्रश से घिस देंगे तो भी चलेंगे, लेकिन फॉर्म वॉश देने के बाद घिसने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि वो एक केमिकल होता है जो कचरा है उसको पिघल देता है और नरम हो जाता है। उसके बाद जो मशीन से आप पंप से वॉश करेंगे तो उससे क्या होगा, पूरा कचरे के साथ वो नीचे आ जाएगा। लेकिन फॉर्म वॉश करने के बाद नॉर्मली से क्या होता है, आप एक बाल्टी पानी भी आपका नॉर्मली वॉश हो जाता है। लेकिन जब फॉर्म वॉश करेंगे ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जो फॉर्म के वजह से फॉर्म जहाँ पे लगा रहेगा, जैसे आप साफ़ हो गया लेकिन पानी के साथ साथ जो बाहर आया है ट्रे के साथ, ट्रे में जो नीचे का भाग है ट्रे में डूबा रहता है पानी में, वहाँ पे फॉर्म रह जाएगा तो बाद में कॉयल ख़राब हो जाएगा या लीकेज कर देगा। इसके लिए फॉर्म कॉयल पे रहना नहीं चाहिए, मतलब उसका जो क्रीम है वो लगा नहीं रहना चाहिए, पूरा
पानी ज़्यादा लगता है इस पर। तो हम लोग फॉर्म भरने के बाद थोड़ा देर रेस्ट छोड़ा था, उसके बाद हम लोग इसको मशीन से वॉश करेंगे और बाद में देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा है। मतलब कोयल का जो हालत थी इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था, तो नॉर्मली आप पंप से वॉश कर देंगे तो भी चलता। तो यहाँ पे कस्टमर का मतलब फॉर्म वॉश करना चाहा, तो इसके लिए फॉर्म वॉश कर दिया हूँ। तो क्यों करना चाहिए और करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी बताएंगे। तो फॉर्म लगाने से क्या होता है, ब्लोअर का जो देखिए कोयल का तो अलग बात है। कोयल सच बताओ तो इस पर फॉर्म वॉश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मशीन नहीं निकला था, मतलब जब पाम वॉश ऐसे नहीं होता था, तो इससे हम लोग क्या करते थे, इसको इंडोर को गैस पैक करके मतलब पाम डाउन करके मशीन को नीचे उतार के पूरा पार्ट खोल के उसको वॉश करते थे। क्योंकि ऊपर ऐसे जो अभी जो सामान है टेक्नोलॉजी अच्छा हो गया है, तो उसी सब से मशीन को नीचे उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो पैकेट लगा के मतलब जैसे जैकेट बोलते हैं इसको, जैकेट पहना देने के बाद पानी जो है जैकेट के अंदर गिरेगा और जैकेट से नीचे बाल्टी रखे या कुछ भी ट्रे रखे उस पर अंदर रह जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, रूम के अंदर कचरा नहीं होगा, गंदगी नहीं होगा। लेकिन पहले ऐसे हालत नहीं था, तो नीचे उतर के करना पड़ता था, उससे अच्छा होता। तब क्या होता था, उस पर कोयल पे हम लोग केमिकल लगा देते थे, थोड़ी देर फिर रखते थे। उससे क्या होगा, वो 2-3 साल बाद वो एल्यूमिनियम जो फिन्स है वो ख़राब हो जाता था, मतलब खा जाता था उसको। उस पर क्या होता है, थोड़ा मतलब उस पर केमिकल रह जाता है, तो वो धीरे धीरे कोयल जब चलता है, मशीन जब चलता है तो कोयल में पानी छोड़ता है, पानी पैदा होता है और कोयल भीग जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, वो केमिकल से रिएक्ट करके उस जगह पे लीक कर देता था। तो इसीलिए बोलता हूँ, तो जहाँ पे ज़रूरत है, मतलब केमिकल वॉश या क्रीम वॉश जो भी बोलते हो, उसी सबसे जहाँ पे ज़रूरत है उसी जगह पे करना चाहिए। और फॉर्म वॉश करने के बाद पानी सही से मरना चाहिए, क्योंकि पानी सही से नहीं मरेंगे तो वो पानी के नीचे के भाग में थोड़ा बहुत उसका जो क्रीम है, मतलब जो फॉर्म है वो लगा रहेगा, तो वो धीरे धीरे उसको ख़राब कर देगा। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ब्लू फिन्स पहले जो बताया हूँ, ब्लू फिन्स होता है, गोल्डन फिन्स होता है और नॉर्मली एल्युमिनियम का जो फिन्स होता है। ये वाला जो फॉर्म है उस पर 300 या 400 ग्राम का कैन आता है, इससे आप नॉर्मली वॉश कर सकते हैं। लेकिन ये ज़्यादा कारीगरी नहीं है, इस पर थोड़ा सा एक खुशबू आता है और कुछ नहीं है। मतलब ये एक धोखा है फॉर्म वॉश करने का, मतलब बेकार है, कस्टमर को जस्ट दिखाने के लिए फॉर्म होता है, कुछ काम का नहीं होता है और देना भी नहीं चाहिए फॉर्म। क्यों बोल रहा हूँ, फॉर्म जो बनाता है, फॉर्म जो होता है थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करता ही है। पहले का जो केमिकल बोलते हैं कॉस्टिक वगैरह ऐसे होता है, उस पर ज़्यादा रिएक्ट करता है, ये फॉर्म में कम रिएक्ट करता है। लेकिन कंपनी वाला जो ब्लू फिन्स दिया रहता है, इसका एक रीज़न है। ये ब्लू फिन्स इसलिए होता है, ब्लू फिन्स होता है एक प्रोटेक्ट होता है। ये गोल्डन फिन इससे भी अच्छा होता है और नॉर्मली एल्युमिनियम जो फिन्स है वो नॉर्मल होता है, उस पर कोई प्रोटेक्ट नहीं होता है। ये इसलिए देता है, ऊपर का जो एल्युमिनियम का फिन्स होता है वो प्रोटेक्ट करने के लिए एक कलर कंपनी वाला दिया रहता है। तो ये केमिकल वॉश करने के बाद, बाई फॉर्म वॉश करने के बाद ये कलर निकल जाएगा, तो आपका कोयल ख़राब हो जाएगा, लीकेज होने का संभावना है। इसके लिए जहाँ पे ज़रूरत है वहीं करना चाहिए, नहीं तो नहीं करेंगे तो खाली पानी से वॉश करेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे देखिए, फ़िल्टर जो गंदगी था, फ़िल्टर का जो कचरा था वो क्लियर हो गया है, फ़िल्टर भी पूरा साफ़ हो गया है। अब इसको बॉक्स को भी साफ़ करके फिर साफ़ करके लगाएंगे। अभी हम लोग आउटडोर पे आया है, यहाँ पे 2 ऐसी सर्विस हुआ, एक वोल्टास का था, एक कैरियर का था। तो आउटडोर पे भी मरेंगे, तो आउटडोर छत पे है तो कचरा ज़्यादा नहीं है और कंडेंसर भी थोड़ा बहुत मार देंगे। मतलब मशीन पुराना है, 4-5 साल हो गया है, लेकिन उस पर ऊपर का ट्रे थोड़ा गंदगी हुआ, कोयल वेल कुछ कचरा नहीं है, फिर भी इसको नॉर्मल पानी से साफ़ कर देंगे। नॉर्मल पानी से मतलब मशीन से वॉश करेंगे। केमिकल वॉश मतलब जो पंप से सर्विस करते हैं, यहाँ पे केमिकल देने का या फॉर्म देने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मशीन में इतना स्पीड होता है। कोयल पे आप एक साइड पे पानी मारेंगे तो दूसरे साइड से पानी आर पार होकर निकल जाता है, मतलब उसका अंदर जो कचरा होता है, जो भी कचरा होता है वो निकल जाएगा। कोई जगह इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज़्यादा गंदगी होता है, वहाँ पे फॉर्म देने का या केमिकल देने का ज़रूरत होता है। लेकिन जब भी केमिकल देंगे तब उस पर पानी बहुत ही ज़्यादा मारना जरूरी है। जब तक उस पर फेना मतलब फिन्स में जैसे साबुन जैसा फॉर्म उस पर निकलेगा, तब तक उस पर पानी मारना चाहिए।
नहीं तो बाद में ये लीकेज हो जाएगा। मान लो आप जैसे नॉर्मल सर्विस करते हो तो 800-900 रुपये में आपका कंप्लीट हो जाता है। जब भी उसको आप फॉर्म वॉश करेंगे तो 1200-1300 रुपये चार्ज हो जाता है। तो वो चार्ज के वजह से आपका तो पैसा भी जाता जाता है, और दूसरा जो होता है वो बाद में 1-2 साल के बाद आपका कॉइल जो है वो ख़राब भी हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर कस्टमर ये सोचता है कि फॉर्म वॉश से अच्छा होता है, काम भी अच्छा होता है, लेकिन ये खाली दिखावा है, कुछ काम नहीं होता है। मेरा कहना है कि फॉर्म वॉश से अच्छा है सबसे नॉर्मली ऐसे जो पाम वॉश होता है वो पाम से ऐसी सर्विस कर देंगे तो सबसे बेटर रहेगा। मतलब आपका एसी का जो लाइफ टाइम है वो बढ़ जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं होता है, लीकेज का संभावना नहीं होता है।